हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 6 की प्रश्नावली 2 स्टार्ट करनी थी। आज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 बोले तो त्रिभुज और इसकी प्रश्नावली 2 यहां से शुरू। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 2 को आपको समझने से पहले वो किस चीज पे काम करेगी वो समझना जरूरी। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 2 जो है वो प्रमेय पे काम करती है जिसे बोला जाता है प्रश्न नंबर 1। ठीक है, त्रिभुज आपको दिया हुआ पूरा है, बोल रहा है कि हमें ई और सी निकालना है, हमें ये निकाल के देना है उसे। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर वो लिख रहा है पहले से कि जो मेरा डी ई है वो समांतर रेखा है कि बी सी के। ठीक है, मैंने लिख दिया, दिया है क्या दिया है मुझे कि जो मेरा डी ई है ये समांतर है काय के बी सी के। चलिए बात समझ में आ गई। ठीक है, तब मैं लिख देता हूं, तब थेल्स प्रमेय से, ठीक है, तब थेल्स प्रमेय से। अच्छा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, जो अब देखिए बीसी के समांतर लाइन चल रही है डीई। अच्छा, तो डीई जो है ये क्या करेगी, भुजाओं को जो इसके जिन्हें प्रतिच्छेद कर रही है उनको क्या करेगी, समान का अनुपात में भाग बांटेगी बराबर। तो एडी जो है मेरा यहां से अनुपात डीबी है, ये बराबर होगा किसके अनुपात के, एई अनुपात ईसी के। हाँ जी, है ना जी, बराबर बात है। अच्छा, अब देखो मुझे क्या निकालना है, ईसी निकालना है। तो एक काम करो, अब ईसी को एक साइड लेके आओ और बाकी सबको एक तरफ भेज दो। ईसी को मैं इधर लाऊंगा। अच्छा चलो एक स्टेप और मैं बढ़ाता हूं यहाँ पे, और ये देखना मैंने लिखा ईसी। ठीक है, ये यहाँ का बटे में यहाँ गुणा में आ गया और यहाँ का जो रहेगा वो वहां गुणा में चला जाएगा। गुणा एडी बराबर एई गुणा डीबी। कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो ईसी अकेला निकालना भैया, मेरे को बाकी किसी से मतलब नहीं। तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, इस साइड बस ईसी रखूंगा, बाकी मैं बाकी सारी चीजें उठा के एक तरफ कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने क्या करा, सब कुछ मेरे हिसाब से जमा लिया कि मुझे क्या निकालना है और मुझे क्या क्या दिया हुआ उस हिसाब से मैंने क्या करा, सारी चीजें जमा दी। मान रखो सबके। अच्छा, यहाँ आप लिख दे रहे सारी चीजें। ठीक है, कि एडी कितना है हमारे पास में, एई कितना है, यहाँ पे मैं लिखना मिस हो गई वो चीजें। अच्छा ये देखिए, ईसी तो हमें निकालना है ऐसा का ऐसा। एई का मान कितना है, देखो एई का मान है 1 सेंटीमीटर गुणा डीबी का कितना है, डीबी का है 3। ठीक है, और एडी का कितना है 1.5, 1.5 यानी कि 1.5। ठीक है, तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा भैया, है ना, कि ईसी जो है वो है 3/1.5, 3/1.5। और आपको पता है 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, है ना। तो जो मेरा ईसी आएगा वो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा मेरा ईसी, 2 सेंटीमीटर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनाए, देखिए मैंने लिख दिया, दिया है। अब जो जो दिया भैया वो मैं सब लिखूंगा यहाँ पे। तो पहले तो उसने मुझे दिया है कि जो मेरा डीई है वो समांतर है काहे के, बीसी के। ठीक है जी, फिर वो मुझे बोल रहा है कि जो मेरा एई है वो दिखा है मुझे 1.8 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 1.8 सेंटीमीटर। मेरा जो ईसी है वो कितना दिया है मुझे, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक, जो मेरा डीबी है वो दिया है मुझे 7.2 सेंटीमीटर। और मेरा एडी मुझे निकालना है। एडी क्या करना है, मुझे निकालना है। फिर से वही लिखेंगे थेल्स से। ठीक है, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या बोलेगा, थेल्स बोलेगा कि जो मेरा एडी है अनुपात मेरा डीबी है ये बराबर होगा मेरा एई अनुपात ईसी के।
ठीक है जी, थेल्स के हिसाब से तो यही होगा, अपन को तो पता नहीं है कि क्या चीज होगी, पर हाँ ये होना चाहिए। तो मुझे एडी निकालना, मैं एडी को यहाँ छोड़ के बाकी इसको डीबी को क्या करूं, उस साइड ले जाऊं, है ना। एडी ऐसा कैसे यहाँ रहने, तो मेरा एई गुणा डीबी कर दो और बटे में कितना हो गया, ईसी हो गया, बराबर। अब बस इसका मान रखो, सबका देखो एडी तो ऐसा कैसा रखो, ये निकालना है। मेरे पास एई कितना है, तो 1.8 सेंटीमीटर, इसको गुणा करो कितने से करेंगे, डीबी से, मतलब 7.2 से, और नीचे कितना मेरे पास में, ईसी मतलब 5.4। ठीक है जी, ठीक है, कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये, 12.96। ठीक है जी, देखो अब एडी बराबर, अब इसको भाग दो इससे, अगर आप इसको काटो 2.4 बार में, कितनी बार में जाएगा, 2.4 बार। तो ये है सेकंड वाले का आंसर, ये क्या है, सेकंड वाले का आंसर। मैं एक स्क्रीन पर कर देता हूं उसे छोटा करके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। किसी ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं को पी और क्यू पर क्रमश बिंदु ई एफ स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि जो ई एफ है वो समांतर होगा क्यू आर के। इसमें हमें ट्रायंगल नहीं दिया है, हमें बनाना पड़ेगा, यानी त्रिभुज हमें दिया नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, देखो बना लेते हैं, ये त्रिभुज है मेरे पास में, ठीक है, इसको रंग बिरंगा कर दो इस तरीके से, और लाइन डाल दो इसमें इस तरीके से। ठीक है जी, देखते जाओ बस, फिर समझते हैं क्या है। ये उसने जो पॉइंट दिया है, ये दिया उसने E और ये दिया उसने F, ठीक है, वो सब लिख रहा है, और ये दिया उसने Q और ये दिया है R, और ये वाला पॉइंट दिया उसने P। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि आप जो दिया है यहाँ पे मुझे, इस हिसाब से बताओ कि ये लाइन इसके समांतर है कि नहीं है। समांतर है कि नहीं है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भैया जो हमें इसका डाटा दिया जा रहा है, मतलब पी का मान दिया जा रहा है, वो यू क्यू के अनुपात के साथ में इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। देखो कैसे होगा, समझते, क्वेश्चन देखते जाओगे समझते जाओगे। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न आप देखो, तो मैंने लिखा दिया है, ये तो आप लिख ही मन से लिख दिया करे सब में, ट्रायंगल या फिर त्रिभुज के जितने भी प्रश्न सब में ये लिखना ही है हमें। तो पहले तो मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास में जो पीई है इसका मान कितना है मेरे पास में, 3.9 सेंटीमीटर का, और ई क्यू का कितना है 3 सेंटीमीटर, ई क्यू का कितना है 3 सेंटीमीटर। अच्छा पी एफ का कितना है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर का कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डाटा मैंने लिख दिया। अच्छा मुझे ये बताना है कि आपको ये बताओ कि E और F है जो समांतर है कि नहीं है, क्या कि Q और R के, तो मैं थेल्स से कर पाऊंगा। वैसे क्या करना पड़ेगा, मुझे थेल्स से सिद्ध करना पड़ेगा, पर थेल्स में भी आप जैसे ही हम याद रखेंगे जो हमें दिया है ना, हम अनुपात में लिख के अगर बराबर ले आते हैं, अगर बराबर आ जाता है तो ये लाइन इसके समांतर है, अगर नहीं आता है तो ये लाइन इसके क्या है, समांतर नहीं है। ठीक है जी। अच्छा समांतर का मतलब समझ में आता नहीं आता, कि यहां से इस लाइन की दूरी, यहां पे इस लाइन की जो दूरी है वो समान होगी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, समांतर बोला जाता है। ठीक, देखिए तो मैंने लिखा कि जो मेरे पास में पीई है बटे में ई क्यू है, ये कितना होना चाहिए मेरे पास 3.9 बटे में 3। ठीक है जी, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1.3। कैसे आएगा, देखो 3 एकम 3, ये 3 से एक बार में जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, है ना। अच्छा वहां देखोगे तो वो है मेरे पास में कितना, पी एफ बराबर बटे में एफ आर बराबर कितना है वो 3.6 बटे में 2.4।
ठीक, 1.5 कितना जाएगा मेरे पास में 1.5। अच्छा इस हिसाब से तो फिर ये बराबर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा कि पीई बटे में ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बराबर बटे में एफ आर के। तो कि जो मेरे पास में ई एफ है ये समांतर नहीं है क्यू आर के, नहीं है। इस तरीके से लिख दो, ठीक है। क्या लिख देंगे हम कि जो हमारा ये है ये समांतर नहीं है। तो पहले प्रश्न के लिए तो नहीं हुआ भाई साहब। सेकंड पीई तो मुझे 4 दिया है, ये सका ऐसा। ई क्यू मुझे कितना दिया है 4.5 दिया है, और पी एफ कितना दिया 8 दिया है, और ये मुझे दिया है 9। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है देखो, तो मैंने लिखा कि मेरे पास में जो पी एफ है बटे में ई क्यू है वो बराबर कितना है 4 बटे में 4.5 के। ठीक है जी, जो कि कटेगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। और उससे अगर मैं कट कर दूं, देखो उसको लिखो, वो कितना है पी एफ है और नीचे कितना है एफ आर है, बराबर ये है 8.9। देखो ऊपर वाले में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते पर नीचे वाले में कर सकते हैं। जैसे मैं 2 से भाग सकता हूँ, ये 2 दे तो 4 चला जाएगा, और इसे अगर मैं काटूंगा तो ये चला जाएगा 4.5। ठीक है जी, 2 से, यानी कि जो मेरे पास में आ रहा है, मेरे पास में जो पीई बटे में ई क्यू है वो बराबर है काहे के पी एफ बटे में एफ आर के। क्या है बराबर है, तो मैं बोलूंगा तब थेल्स प्रमेय से जो मेरे पास में ई एफ है वो समांतर होगा काहे के क्यू आर के। ठीक है, तो इसमें क्या है समांतर है। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो अब इसके साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी देख ही लो हैंड टू हैंड। देखो ये दे रहा है पी क्यू बटे में, पहले लिख लो अच्छे से इसको तभी समझ में आ गया, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, ठीक बात है। ठीक है, और दे रहा है पी आर, तो मैंने पी आर भी लिख दिया, कितना दे रहा है मुझे 2.56 सेंटीमीटर। ठीक बात, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वो बोल रहा है कि पीई मुझे कितना दिया है 0. पीई बराबर कितना है 0.18 सेंटीमीटर। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। और पी एफ मुझे दे रहा है 0.36 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है पी एफ है ना 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला आपको कि हम लिख देंगे, पहले तो हम अनुपात निकाल लेंगे। तो देखो इस साइड का अनुपात बराबर उस साइड का अनुपात है, तो यहाँ पे अनुपात मुझे दिया है पी क्यू बटे में पीई का अनुपात है ना। ठीक है जी, एक तो इस साइड का अनुपात है। अच्छा उस साइड का देखोगे तो पी आर बटे में पी एफ है, तो मैं इधर लिख देता हूं पहले पी आर बटे में पी एफ, बाद में खट्टे हमको इसमें मान रख देंगे। तो देखो पी क्यू का मान कितना है 1.28 बटे में कितना है 0.18 बराबर। अच्छा इसका देखो पी आर का कितना है 2.56 बटे में कितना चल रहा है पी एफ मतलब 0.36। अच्छा देखो अगर दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल लोगे तो समान ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दो,
नीचे वाले में से दो आप कॉमन निकाल लो ऊपर से। अगर ऊपर से मैं दो कॉमन निकालूंगा तो आप इसको देखो कितना हो जाएगा, 2 और ये अंदर हो जाएगा 1/28। ठीक है जी। और नीचे से भी दो भाग निकाल लोगे तो हो जाएगा 0.18। ठीक है, देखो 2 से 2 तो ऐसे ही काट देंगे हम, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो हमारे पास में पी आर बटे में पी एफ आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास में 1.28 से 0.18 बराबर है। अगर ये आ रहा है तो मैं ये बोलूंगा, मैं तब थेल्स से ये बोलूंगा कि आप लिख देना ये तब थेल्स से, पहले तो इसे हमें लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिख देता हूं कि मेरे पास में पी क्यू बराबर पी ई है वो बराबर है काहे के पी आर बटे में पी एफ के। ठीक है जी, क्या है बराबर है। तब क्या लिखेंगे आप, तब लिख देंगे तब थेल्स प्रमेय से जो मेरा ई एफ है वो समांतर हो जाएगा काहे के क्यू आर के। ठीक है जी, ये हमें सिद्ध करना था, तो पहले वाले के लिए तो नहीं हुआ, उसके बाद वाले के लिए सिद्ध है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, आकृति दी हुई है आपको बराबर है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास में एल एम है वो समांतर है काहे कि बी सी के या फिर सी बी आप जो बोलना चाहें से, और दूसरा बोल रहा है एल एन जो है वो समान है सी डी के। बराबर बात है। वो बोल रहा है हमें कि आप ए एम बटे में कितना ए बी बताइए बराबर होना चाहिए ए एन बटे में ए डी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो बोला उसने हमें सब समझ में आ गया और सारी चीजें हम निकाल लेंगे। अच्छा, दो चीजें ध्यान देना इसमें, चलो अच्छा समझते हैं, एक बार में समझ लेंगे उस चीजों को। हटाओ, मैंने लिखा दिया है, सबसे पहले तो मुझे लिखना ही होता है। जब भी आप त्रिभुज के सवाल करेंगे आपको ये लिखना पड़ेगा कि दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कहाँ क्या लगा रहे होते हैं आपको नहीं समझ में आती है चीजें। ठीक है ना, हम कहाँ कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, कभी आप पाइथागोरस यूज कर रहे होंगे, कहीं आप थेल्स यूज कर रहे होंगे, कहीं आप इसके आगे आएंगी साइड एंगल साइड, कभी आएंगी साइड 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 एंगल एंगल एंगल, ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी इसके अंदर अभी। ठीक है जी, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो दिया गया है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि मुझे तो दिया है भैया एल एम दिया है समानांतर है सी बी के, और दूसरा दे रहा है वो एल एन जो है वो समांतर चल रहा है काहे के सी डी के। ये दो चीजें दे रखी उसने। ठीक है, मैंने लिख दिया मुझे सिद्ध करना है मुझे सिद्ध करना है ए एम अनुपात ए बी बराबर है ए एन अनुपात ए डी। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये होना चाहिए। बराबर है। ठीक है जी, मैंने लिखा उक्ति। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने, उक्ति। यहां से हम हल करना इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको आप इस तरीके से लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है, इस तरीके से लगाओ ऐसे। ठीक है जी, यहां से मुझे शुरू करना है। आप इसमें देखोगे कि ये दो ट्रायंगल से मिलके, दो त्रिभुजों से मिलके बन रहा है फिगर, है ना। देखो एक आपको अगर इसमें देखेगा तो एक ए सी और बी एक त्रिभुज दिख जाएगा और एक ए सी डी त्रिभुज दिख जाएगा। तो हम जो कोशिश करते हैं कि भाई हम एक एक को लेके चले। ठीक है, इकट्ठा हम एक साथ नहीं उठा सकते, हमें एक एक को चीज को क्या करना है, लेके चलना है। देखो मैं पहले उठाता हूं त्रिभुज ए बी सी को। तो मैंने उठाया ए बी और सी को। ठीक है जी, अच्छा दिया है मुझे तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें मुझे क्या दिया है हमने कि जो मेरा एल एम है वो समांतर है काहे के बी सी के या फिर सी बी के, जो आप बोले। इसमें सी बी लिखा तो मैं सी बी लिख देता हूं इस तरीके से। ठीक है जी, फिर मैं लिखूंगा इसमें कि तब थेल्स से। ठीक है, थेल्स
प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये हो जाएगा एम बटे में कितना एम बी बराबर का है क्या होगा ए एल बटे में एल सी। हाँ जी, है ना जी, हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे क्या करो आप समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, ऐसा ही ऐसा सेम टू सेम आपको काय के लिए करना है, एक त्रिभुज और दिख रहा है मुझे उसके अंदर, उसके लिए करना है। तो कौन सा है, ए डी और सी, मैंने लिखा ए डी और सी में, ए डी और सी में जो मेरे पास में एल एन है वो समांतर काय के चल रहा है सी डी के। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अच्छा, फिर इसमें हमें फिर से लिखना पड़ेगा वही चीज के थेल्स प्रमेय से। हाँ जी, है ना जी, आप बोलोगे हाँ जी। क्या होगा, देखो ये हो जाएगा ए एन बटे में एन डी, जहां समझ में ना आए वहां पे बता देना, एन डी बराबर में ए एल बटे में एल सी, एल सी, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हाँ जी, है ना जी, आप बोलोगे हाँ जी। थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो तब इसमें लिख देते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो रहा है 1 और 2 से, जरा यहां ध्यान से समझना कि ए एम बटे में एम बी बराबर है ए एल बटे में एल सी, और ए और एल सी बराबर का है कि है ए एन डी, ए एन बटे में एन डी के। ठीक है जी, अर्थात मतलब ये निकल रहा है मेरे पास में कि ए एम बटे में एम बी बराबर है ए एन बटे में एन डी के। हाँ जी, है ना जी, ए एम बटे में एम बी बराबर हो जाएगा मेरे पास में ए एन बटे में एन डी के। ठीक है जी, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया हमें समझ में। अच्छा, यहां तक हम आधा काम के कर चुके, खत्म कर चुके, यहां तक आधा काम हो चुका है खत्म। हमें अब जमाना है, इसे क्या करना है, हमें जमाना है। अगर ये है ए में एम बी बराबर है में एन डी, तो इसका वियुक्त रूप होगा वो भी तो बराबर होगा। अगर मैं इसे लिख दूं कि मेरे पास में एम बी बटे में ए एन बराबर हो जाएगा एन डी बटे में ए एन, तो भी तो बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, इसी में क्या करो आप, इसी में लिखो साइड क्या करो, एक जोड़ दो, तो हो जाएगा एम बी बटे में ए एन में एक जोड़ दिया हमने, और एन डी बटे में ए एन, इसमें भी क्या करो आप एक जोड़ दो। आप लिख देना कोने में कि दोनों तरफ एक को जोड़ने पर। ठीक है जी, दोनों में एक को जोड़ने पर। देखो एक को जोड़ने से क्या होगा कि हमारा जो ये ए एम है ये क्या चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। एलसीएम मैंने आपको लेने सिखाया था, तो क्या करते हैं हम लोग वहां भेज देते हैं। ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, और आप नीचे जब कुछ भी नहीं है तो ए एम अकेला है, ऐसा कैसा बराबर, ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन, ऐसा का ऐसा। ठीक है जी। अच्छा, इसे अगर मैं थोड़ा छोटा करूं, आप इसे देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास में जो एम बी है जमा ए एम है, तो ये पूरा ही मिलके क्या बनाएगा, ए बी बना लेगा। देखो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये ए एम है, इसमें ही जोड़ दिया उसने एम बी, तो पूरा मिलके क्या बना लेगा, ये ए बी बना लेगा। और यहाँ पे देखो ए एन और एन डी, तो ये क्या बना लेगा, टोटल मिलके ए डी बना लेगा। ठीक है जी, देखो तो ये तो बना लेगा मेरे पास में ए बी बटे में ए एम बराबर, ये क्या बना लेगा मेरे पास में ए डी बटे में ए एन। ठीक है जी, अभी हमने व्यक्त रूप लिया था और उसमें दोनों तरफ एक जोड़ा, वो आप लिख देना कि व्यक्त रूप लेने के एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है जी, हो गया। इसको फिर से व्यक्त कर हम ले लेंगे, तो ये अभी मेरे पास में है ए बी बटे में ए एम
बराबर AD बटे में AN। ठीक, फिर से इसका वियुक्त क्रम ले लो तो ये हो जाएगा AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD। और हमें यही तो क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। यही करना है ना सिद्ध, हाँ यही करना था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। अच्छा यहाँ ध्यान देना, आप वो लाइन यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है इस साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, व्युक्त क्रम लेके दोनों तरफ एक जोड़ने पर। और फिर से आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है कि फिर से व्युक्त क्रम लेने पर आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलो। नंबर 4 की ओर चलो। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। वो बोल रहा है कि आपका जो DE है, यानी कि ये समानांतर है काय के AC के, ये समानांतर काय के AC के। ठीक, और जो मेरा DF है, ये जो है मेरा, ये समानांतर काय के है AE के। ठीक है, तो दो चीजें हैं। अच्छा इसमें त्रिभुज भी आपको दो दिख रहे होंगे। एक तो बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ABC नाम का, और एक छोटा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ABE नाम का। ठीक है जी, दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक ये छोटा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है जी, देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। इस सवाल को बनाएंगे हम फिर से थेल्स से। ये सारे सवाल थेल्स से ही बनेंगे। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है जहां पे हमें पाइथागोरस लगानी पड़े, है ना, और दूसरे लगाने के जैसे भी सवाल आए नहीं। बहुत बेसिक बेसिक सवाल अभी चल रहे हैं। तो सिद्ध हमें क्या करना है कि BF बटे में FE जो कि बराबर होगा काय के BE बटे में EC के। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, हल करते हैं, करना फिर समझते हैं। एक सेकेंड, हल करना शुरू करते हैं फिर समझते हैं कि कितना मुश्किल है कितना नहीं। ठीक है ना, दिया है तो मैंने लिख दिया कि मुझे क्या क्या दिया है उन लोगों ने। मैंने लिख दिया कि मैंने जो DE है ये समानांतर है काय के AC के। ठीक है, और दूसरा क्या दिया उसने, मेरे पास में जो DF है ये समानांतर काय के दिया उसने AE के। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। हमको उसने बोला कि आप सिद्ध करिए। सिद्ध करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध करना है। क्या करना है भैया कि आपका जो BF है बटे में FE है, ये जो है बराबर होगा BE बटे में AC के। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। चलिए ठीक है। अच्छा उक्ति ठीक है जी, तो कहां से शुरू करेंगे, पहले आप देखो त्रिभुज बड़े वाले से शुरू करो। त्रिभुज ABC में, ठीक है जी, ABC में आप देखोगे बड़े वाले में तो मेरा जो DE है वो समानांतर AC के है। मैं लिख दूंगा सीधे, डरने की क्या बात उसमें। DE जो है वो समानांतर का है कि भैया हमारे AC के। क्या के हैं, AC के। फिर मैं लिख दूंगा कि अगर ये ऐसा ऐसा है, क्या है, अगर DE मेरा बराबर है AC के तो मेरा BD बराबर हो, BD अनुपात DA बराबर होगा मेरे पास में BE अनुपात AC के। ठीक है, देखो क्या होगा, मैं लिखता हूं BD अनुपात DA। क्या लिखा मैंने, BD अनुपात DA, और यहां लिखा मैंने बराबर होगा ये BE अनुपात EC के। ठीक है, इसको मैं यहाँ कोने में लिख देता हूं
थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो ये कैसे हुआ ऐसा? थेल्स से हुआ। कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? थेल्स से। ठीक है जी। ये वाली लाइन तोड़ रही थी इनको आपस में, ये वाली, है ना? ये वाली लाइन तो तोड़ रही थी आपस में इनको। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया मुझे। इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। इसे क्या करा? समीकरण नंबर 1। फिर से मैं लिखूंगा एक। अभी मैंने बोला था दो त्रिभुज दिख रहा है मुझे, एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। अब मैं छोटा वाला त्रिभुज देखूंगा, ए बी और ई नाम का। ठीक है, मैंने देखा ए बी और ई नाम का। अच्छा, इसमें मुझे देखो क्या दिख रहा है। इसमें मुझे दिख रहा है मेरे पास में जो डी एफ है, ये जो डी एफ है ये समांतर काय के है? ए ई के, है ना? तो मैंने लिखा डी एफ जो कि समानांतर है काय के? ए ई के। ठीक है जी। अच्छा, जब ए ई के समांतर है, अब इस त्रिभुज की बात हो रही है ना। एक बार मैं इसको बना और दूसरे रंग से बना लेते ताकि हमें क्या स्पष्ट हो जाए कलर। ठीक है, एक सेकेंड। ये वाला, ठीक है जी। ये त्रिभुज की बात हो रही है और इसको भी गाढ़ा कर लो ताकि हमें स्पष्ट ही हो जाए। ठीक है, देखो अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरा डी एफ जो है वो समानांतर है ए ई के, तो मेरा जो बी डी है वो समानांतर बी डी अनुपात डी ए बराबर काय का होगा? बी एफ अनुपात एफ ई के। हो जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैंने लिखा बी डी अनुपात डी ए बराबर होगा काय के? बी एफ अनुपात काय का? एफ ई का। हाँ जी, है ना जी। इसे दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2 और ये आया का है मेरे पास में, तो इसके पीछे भी मैं लिख देता हूं थेल्स प्रमेय से। ठीक है जी, कैसा आया? थेल्स प्रमेय से। अच्छा, एक चीज देखो इसके अंदर, जो हमें निकालना है समथिंग समथिंग वो हमें मिल चुकी है। जो चीज हमें निकालनी है वो चीज हमें मिल चुकी है। यहां लिखो आप समीकरण समीकरण 1 और 2 से। कैसे? समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 क्या बोल रहा है मेरे पास में? बी डी बटे में डी ए क्या बोल रहा है? बी डी बटे में डी ए बराबर है काय के? बीई बटे में ईसी के। और ये बराबर है काय के? देखो ये बराबर है काय के? ये है पहला समीकरण, ये है दूसरा समीकरण। ठीक है जी। तो ये काय के बराबर है? बी एफ बटे में एफ ई के। ठीक है जी। तो देखो दोनों में कॉमन क्या था मेरे पास में? बी डी है, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो बी डी मेरे को हटाना पड़ेगा इसमें से, मतलब मेरे पास में जो बीई है वो समान है इसके। ठीक है, इसे हटा देंगे हम। लिख दो आप, अर्थात मेरे पास में बीई बटे में ईसी बराबर होगा बी एफ बटे में एफ ई के। और यही मुझे सिद्ध करना था, ये मैं सिद्ध इसमें कर चुका हूं। यही तो सिद्ध करना है आपको। देखो ये तो लिखा है यहाँ पे बी एफ बटे में एफ ई बराबर होना चाहिए बीई बटे में ईसी के। ठीक है, आगे पीछे आप आपके हिसाब से करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है कि आप लाइनों को किस तरीके से ले रहे हैं। कुछ ए, जैसे हम ट्रायंगल ले रहे थे अभी ए बी सी, किसी त्रिभुज को हम जब नाम देते हैं तो कैसे देते हैं? ए बी सी। कुछ उसको उल्टा पढ़ लेते हैं, कुछ उसको आप पढ़ लेंगे बी सी ए, कुछ पढ़ लेंगे ए सी बी। तो नाम आगे पीछे हो सकते हैं। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया, इसे ही आप आगे पीछे एडजस्ट कर दें आखिरी में, बाकी इसके नंबर नहीं काटते हैं।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बस इसका हमें जो फिगर याद रखना है, इसका क्वेश्चन हमें इतना ज्यादा दिमाग में लेना नहीं है। इसे हटाओ यार 1 सेकंड के लिए। क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे भी बता दूंगा। हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपका जो एडी है, आपका जो डीई है, यहां मैं लिख देता हूं छोटी सी, डीई है वो समांतर है काहे के, ये लाइन आपकी समांतर है इसके, मतलब क्यू ओ के। ठीक है जी। अच्छा आपका जो डी एफ है ये लाइन समांतर है इसके, यानी मेरा जो डी एफ है वो समांतर है काहे के, ओ आर के। वो बोलेगा आपको कि आप बताओ ई एफ समांतर है कि नहीं क्यू आर से। ठीक है, वो क्या बोलेगा मुझे कि आप बताओ ई एफ मेरा जो है समांतर है कि नहीं क्यू आर से, ये सिद्ध करो आप। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ना। तो देखो इसमें भी मेरे को कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें तुमको बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं सर, कौन कौन से लेने हैं वो आपको ये लाइनें बताती है, जिसकी आपको ये माध्यिका दी रहती है ना, समांतर रेखाएं जो आप बीच में से बराबर तोड़ती हैं हिस्से में, वो बताती है। उस हिसाब से देखोगे तो पी क्यू ओ मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है और पी ओ आर मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है जी, देखो रफ में लिख लो यहाँ छोटी जगह में कि एक त्रिभुज तो मुझे दिख रहा है पी क्यू ओ और एक त्रिभुज दिख रहा है मुझे पी आर ओ। ठीक है जी, ये दो त्रिभुज मुझे दिख रहे हैं और ये दो त्रिभुज से क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो आ जाओ क्वेश्चन पे, हल करने की ओर चलते हैं इसे। तो मुझे तो सबसे पहले भैया दिया है, तो क्या दिया है हमें, उस चीज को हमें विशेष करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मुझे दिया है डीई जो है वो समांतर है क्यू ओ के, और दूसरी लाइन मुझे दी है कि डी एफ जो है मेरा वो समांतर है काहे के, ओ आर के। ठीक है जी। अच्छा सिद्ध क्या करना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भी, यहाँ देखो वो बोल रहा है कि ई एफ समानांतर होगा काहे के क्यू आर के, ये आपको सिद्ध करना है। मैंने बोला ठीक बात है। अच्छा मैंने लिखा उक्ति, ये हेडिंग आपको लगानी ही पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं लगा रहे हैं अपन, जो जो दिया वो लिखना है बस। इसमें देखो पहला ट्रायंगल में लूंगा, त्रिभुज लेने पे आप कौन सा ले रहे हैं, आप चाहे तो पी ओ आर वाले को पहले ले लें, आप चाहे तो पी ओ क्यू वाले को पहले ले लें। मैं पहले ले रहा हूं पी क्यू ओ वाले को। ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू ओ मतलब त्रिभुज पी क्यू ओ में मेरे पास में डीई है, ये समांतर दिया हुआ है काहे के, क्यू ओ के। मैंने बोला ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखो ना लिखो ठीक बात है, हटाओ तब मत लिखो, अब डायरेक्ट लिखो कि मेरा जो पीई है क्या है, अनुपात ई क्यू है, ये बराबर होगा काहे के पी डी अनुपात डी ओ के। ये है समीकरण नंबर 1, और ये आएगा काहे से, आप इसको ब्रैकेट में से करके लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। काहे से आया ये, थेल्स प्रमेय से आया, बराबर बात। आगे बात समझ में। फिर से आप लिखेंगे त्रिभुज, अब आप दूसरा वाला लेंगे, अभी आपने इस तरफ वाला लिया, आप उस तरफ वाला लेंगे, तो क्या लेंगे आप पी आर ओ। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि भैया मेरा जो मेरा डी एफ है वो समांतर काय के है, ओ आर के। तो मैंने लिख दिया मेरा जो डी एफ है वो समांतर है मेरा ओ आर के, बराबर बात है। ठीक है, अब जब ये है तो थेल्स से जो इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, उनका अनुपात समान होगा। ठीक है, तो पी एफ जो है आपका, उसका अनुपात पी एफ अनुपात एफ आर बराबर होगा क्या का पीडी अनुपात डीओ के। तो ये होगा आपका समीकरण नंबर 2,
और ये भी कहाँ से आया मेरे पास में, थेल्स से आया, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि भैया थेल्स प्रमेय से। कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से, आप लिख दें। ठीक है जी। अब जब आपके पास में ये सभी चीजें आ गई हैं, आपके पास में समीकरण आ गए हैं, तो इन्हें बस आप काम करें, निष्कर्ष पे पहुंचने की बारी आ गई है। इसे थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हम बोर्ड को अच्छे से एडजस्ट कर दें। एक सेकेंड। देखो समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, मैंने लिख दिया भैया समीकरण 1 और 2 से, चलिए ठीक बात है। तो 1 और 2 से क्या करेंगे हम, 1 और 2 से तुलना करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है जी। देखो क्या करना है मुझे, पहले मैंने लिख देता हूं कि जो मेरा पीई अनुपात EQ है वो बराबर है मेरे पास में क्या का, पीडी अनुपात DO के, पीडी अनुपात DO के। और जो पीडी अनुपात DO है वो बराबर है PF अनुपात FR के। तो ये बराबर है PF अनुपात FR के। ठीक है जी। अर्थात इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मेरा जो PE है वो बराबर है EQ के, बराबर PF बराबर बटे में FR। ठीक है। मतलब कि PE अनुपात EQ बराबर है PF बटे में FR के। अच्छा, इसको आप ध्यान से अगर देखोगे इस फिगर को, एक सेकंड से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अभी के लिए ताकि आप समझ जाए चीजों को। ठीक है। देखो वो ये बोल रहा है कि आपका जो PE है, आपका जो PE है अनुपात EQ बराबर है PF अनुपात FR के। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरी ये लाइन और ये लाइन क्या है, समानांतर है। ठीक है जी। तो मैं लिख दूंगा तब मेरा जो EF है वो क्या है, समानांतर लाइन है QR के। ठीक है जी। इसको भी ऐसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे कि भैया थेल्स से है सारी की सारी जो भी है, प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। ये पूरा चैप्टर थेल्स पे ही चलने वाला है, मतलब प्रश्नावली जो है पूरी थेल्स पे ही चलेगी। तो इसे और अच्छे से समझे, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।